हेलो बच्चों, जेके क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, जैसा कि सामने क्लास 10th और 12th का एग्ज़ाम है, सारे एग्ज़ाम को देखते हुए बच्चों आज भी व्याकरण का एक टॉपिक जिसका नाम कारक है हम लोग देखेंगे। इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट इसका डिस्कस करेंगे हम आपके सामने। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। हमको बच्चे परिभाषा से मतलब नहीं है, हमको ऑब्जेक्टिव से मतलब है। परिभाषा पहले पूछा करता था एग्ज़ाम में, पर अब नहीं पूछा जाता है। तो मेरी बातों का आप ध्यान से सुनिएगा। कारक में हमेशा याद रखना है कि क्रिया करने में जो सहायक हो उसे कारक कहते हैं। ये हो गया डिफिनेशन। और हमेशा याद रखना है कि कारक के 8 भेद होते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। और ये जो यहाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट आप ध्यान रखिए कि मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ से चिन्ह जो पूछता है तो ये आपको याद रखना है। जिसमें से पहला है कर्ता ने, कर्म को, इसको विभक्ति चिन्ह कहते हैं। तो ये सारे आपको याद हो जाना चाहिए। करण से द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से या अलग होना, जो भी हो से अलग होना, संप्रदान के, संप्रदान का, के, की, ना, नेनी, रारेरी प्रत्यय लगा होगा। अधिकरण का, में पर, संबोधन हे, हो, अरे, हे, अरे, ओ। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये आपको याद हो गया होगा। चलिए एक बार फिर से बोलते हैं। कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान को के लिए, आपादान से अलग होना, संप्रदान, काके की, रारेरी, नानेनी, अधिकरण में पर, संबोधन हे, अरे, ओ। चलिए अब एक एक करके हम आपको समझाते हैं। कर्ता कारक में आपको कुछ भी याद नहीं रखना है। काम करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं, बस इतना ही आपको याद रखना है। अब आइए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे राम ने रोटी खाई, ये याद रखिएगा बच्चे, रोटी स्त्रीलिंग शब्द है इसलिए राम ने रोटी खाई। ये कर्ता, इसमें राम कर्ता कारक है। राम ने, देखिए चिन्ह भी है, विभक्ति चिन्ह। राम ने, मोहन ने पुस्तक पढ़ी, तो मोहन ने इस वाक्य में कर्ता कारक है। मोहन ने पुस्तक पढ़ी थी, मोहन ने पुस्तक पढ़ ली। सीता ने रोटी खाई, मोहन ने पुस्तक पढ़ी है, मोहन ने पुस्तक पढ़ी होगी, मोहन ने पुस्तक पढ़ ली होगी। तो ये सारे वाक्य में कहीं ना कहीं कर्ता कारक है। अब चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन हमेशा इस तरह पूछता है कि राम ने रावण को मारा, और वहाँ पे आपका लकीर दे देगा सेंटेंस में और पूछेगा इसमें कौन सा कारक है। तो राम ने रावण को मारा, तो इस सेंटेंस में राम ने एक कर्ता कारक है। चलिए अब दूसरा देते हैं कर्म कारक। जिस पर काम का फल पड़े, बस आपको यही याद रखना है कि जिस पर काम का फल पड़े। जैसे माली ने पौधों को सींचा, तो माली ने किसे सींचा, सींचना अर्थात पानी देना, तो पौधों को। तो ये पूरा वाक्य में कर्म कारक है। मजदूरों को रुपये मिल गए, तो रुपये किसको मिले, मजदूरों को। तो ये आपका हो जाएगा कर्म कारक। उन्होंने समस्याओं को सुलझाया, तो उन्होंने समस्याओं को सुलझाया, ये वाक्य में आपका कर्म कारक है। चलिए अगला देखते हैं करण कारक। करण कारक कहने का मतलब है कि जिस साधन से हम किसी काम को करते हैं वे सारे सेंटेंस हो जाएगा करण कारक का। जैसे मैं कलम से लिखता हूँ, यहाँ साधन क्या है, कलम से, तो इसमें करण कारक। रुपये से सामान मिलता है, तो फ्री में कौन सामान देता है, तो हमेशा रुपया से ही हमें कोई सामान मिलता है। तो आप याद रखिएगा कि रुपये से, रुपया एक साधन हो गया। सुशीला चाकू से सब्जी काटती है, तो सुशीला, तो यहाँ साधन क्या है, चाकू से, तो इसमें करण कारक। धोती पीले रंग से रंगी है, तो यहाँ रंग क्या है, एक साधन है, तो ये सारे सेंटेंस में करण कारक। चलिए अगला संप्रदान कारक देखते हैं।
संप्रदान कारक में बस आपको इतने याद रखना है कि जब कर्ता किसी के लिए कुछ करेगा तो संप्रदान कारक, जैसे प्यासे को पानी दो, तो देखिए कर्ता आखिर किसी प्यासे व्यक्ति को पानी पिला रहा है तो हो जाएगा, और विभक्ति चिन्ह को मिल ही गया। भिखारी को भीख दो, देखिए कर्ता किसी को कुछ दे रहा है यहाँ पे। फिर संकट के लिए तैयार हो जाओ, हम तैयार हैं हमेशा संकट के लिए, ये सेंटेंस में। प्यासे के लिए पानी दो, यानी किसी के लिए कुछ कर रहा है कर्ता यहाँ पे, तो इस तरह का सेंटेंस में आपका संप्रदान कारक। मेरे लिए पिताजी 5 आम लाएं, तो किसी के लिए कर रहा है कोई काम करता, तो ये आपका हो जाएगा संप्रदान कारक। ये सारे सेंटेंस एग्जाम्पल्स सहित आपको याद रखना है। 5 नंबर है अपादान। अपादान से संबंधित बस आप याद रखिए कि अलगाव का बोध होगा तो अपादान कारक, जैसे गंगा नदी हिमालय से निकलती है तो इसमें भी अपादान कारक। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इसमें भी अपादान कारक है। और नल से पानी टपक रहा है, ये भी अपादान कारक है। आँख से आंसू बह रहे हैं, ये भी अपादान कारक है। अब चलिए इसमें देखिए, छात्र वर्ग से निकल रहे हैं, कहने का मतलब है कि छात्र वर्ग से जुदा हो रहे हैं, निकल रहे हैं, अलग हो रहे हैं। कुएं से पानी निकल रहा है, यानी कि कुआं का संबंध पानी से है, पर कुआं पानी अब एक दूसरे से दूर हो रहा है। पेड़ से फल टपके, अर्थात यह पेड़ से पत्ते गिरे, तो याद रखिए कि यहाँ पे अलगाव का बोध हो। बंदूक से गोली चल गई, कहने का मतलब है कि छूट गई, तो बंदूक और गोली एक दूसरे से दूर हो गया, अलगाव का बोध है, तो इसमें अपादान कारक हो जाएगा। चलिए अगला, संबंध। संबंध कारक मतलब कि काके की, यानी कि जब एक कर्ता दूसरे कर्ता से संबंध बताएगा, यानी कि राम की बेटी हुई, अर्थात राम का संबंध उसकी बेटी से है। वह अपना घर गया, यानी वह का संबंध अपने घर से है। सीता के बेटा हुआ, तो सीता का संबंध उसका बेटा का। जैसे मेरे पिताजी शिक्षक हैं, यानी कि मेरे पिताजी का संबंध मेरे शिक्षक से है, शिक्षक का संबंध मेरे पिताजी से है, या मेरा संबंध मेरे पिताजी से है। मेरा घर पास में ही है, यानी मेरा संबंध मेरे घर का संबंध है कि मेरा घर पास में है। वह मेरे साथ रहता है, यानी वह का संबंध साथ से है कि वह मेरा साथ रहता है। तो इस टाइप के आपको याद रखना है। सेंटेंस एग्जाम्पल के कारण ही वीडियो बनाने का मेरा मेन रीज़न था। 7 नंबर देखिए, अधिकरण। अधिकरण मतलब कि आधार बताने वाले सेंटेंस, यानी कि आपको लगे कि कोई ऐसा चीज़ जो कि आधार बनाए, जैसे, और इसका विभक्ति चिन्ह है में, पर। चलिए एग्जाम्पल है कि टेबल पर पुस्तकें हैं, यानी कि टेबल पर पुस्तकें, यानी टेबल का संबंध पुस्तक से है। में पर मिल गया आपका। फिर घड़े में पानी भर दो, यानी कि घड़े में मिल गया आपका, यानी कि घड़ा आधार हो गया। कोई चीज़ में तो पानी जरूर ही भरेंगे हम लोग। दरवाजे पर कुत्ता खड़ा है या दरवाजे पर कोई आदमी खड़ा है, तो दरवाजे पर। देखिए गमले में फूल खिला हुआ है, तो ये में पर का संबंध अधिकरण से है। और संबोधन तो है अरे ओ, जब हम किसी को पुकारते चिल्लाते हैं तो संबोधन कारक हो जाएगा। तो सारे बच्चे से उम्मीद करते हैं कि आपको कारक समझ में आ गया। तो चलिए बच्चे, अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। चलिए बच्चों, अब हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट कुछ अनेक शब्द के एक शब्द देखते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप कारक को अच्छे से पढ़िए, उसको याद रखिए। एग्जाम्पल प्लस में भेद और कारक विभक्ति चिन्ह। तो चलिए इसमें से पहला देखते हैं। अनेक शब्द के एक शब्द में जब आपसे पूछेगा जिसके हाथ में बिना हो, इसका एक शब्द क्या होगा? बिना पानी। जब बोलेगा जो आसानी से पचता हो, तो सुपाच्य। जब आपसे पूछेगा जिसके नख सुप के समान हो, तो सुपनखा। जिसके सिर पर चंद्रमा हो, तब बताइएगा चंद्रशेखर। जिसके 10 आनन हो, तब बताइएगा दशानन। सदा घूमने वाला, घुमंतु। जिसे सरलता से पढ़ा जा सके सुपाठ्य। जिसे पढ़ा ना जा सके अपाठ्य। जिस स्त्री की पति मर गया हो, विधवा। जिस पुरुष की पत्नी मर गई हो,
तो विधुर। आदि से अंत तक अधोपांत। जिसके हाथ में चक्र हो चक्रपाणि। जिसकी 4 भुजाएं हो चतुर्भुज। जिसकी आने की तिथि निश्चित ना हो अतिथि। जिसके समान दूसरा कोई न हो अद्वितीय यानी केवल एक। जिसके आर पार देखा जा सके पारदर्शक। जिसके आर पार देखा जा सके पारदर्शक। पीने की इच्छुक पिपासु। 2 बार जन्म लेने वाला द्विज। जिसके कोई शत्रु नहीं जन्मा हो अजातशत्रु। जिसका पति जीवित हो सधवा। जिसे पहले जन्म लेने वाला अग्रज। पीछे जन्म लेने वाला अनुज। जल से जन्म लेने वाला जलज। जो ईश्वर को मानता हो नहीं मानता हो नास्तिक। जो ईश्वर को मानता हो आस्तिक। जो किए हुए उपकार को ना माने कृतघ्न। जो किए हुए उपकार को माने कृतज्ञ। जो कम बोलता हो मितभाषी। शत्रु को मारने वाला शत्रुघ्न। अभिनय करने वाला पुरुष अभिनेता और अभिनय करने वाली स्त्री अभिनेत्री। अभिनय करने वाली स्त्री अभिनेत्री। संकटकालीन स्थिति के समय आपातकाल। महल के भीतर का भाग अंतःपुर। जो युद्ध में स्थिर है युधिष्ठिर। जिसकी उपमा न हो अनुपम। अनुचित बात के लिए आग्रह दुराग्रह। जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ। जो कम जानता हो अल्पज्ञ। जो पहले हो चुका हो भूतपूर्व। जो कल्पना से परे हो कल्पनातीत। जो आशा से परे हो आशातीत। दोपहर के बाद का समय अपराह्न। दोपहर के पहले का समय पूर्वाह्न। ऐसे याद रखिए, पूर्व मतलब पहले पूर्वाह्न और बाद का मतलब अपराह्न। पंख में जन्म लेने वाला पंकज। समुद्र की आग बरवानल। पेट की आग जठराग्नि। जंगल की आग दावानल। विश्वास योग्य विश्वसनीय। विष्णु के उपासक वैष्णव। पूजा के योग्य पूजनीय। जो सब कुछ व्याप्त हो सर्वव्यापी। जो सब कुछ जानता हो जिज्ञासु। जो पहले कभी नहीं हुआ हो अभूतपूर्व। जिसका कोई आकार न हो निराकार। इंद्रियों को जीतने वाला जितेंद्रिय। जो मांस मछली खाता हो सामिस और जो नहीं खाता हो निरामिष। पथ दिखलाने वाला पथ प्रदर्शक। निशा में विचरण करने वाला निशाचर अर्थात रात में चलने वाला। आकाश को चूमने वाला गगनचुंबी। सिर से पैर तक अपादमस्तक। जो बहुत जानता हो बहुज्ञ। 4 वेदों को जानने वाला चतुर्वेदी। जन्म से मरण तक आमरण। कविता करने वाला पुरुष कवि। कविता करने वाली स्त्री कवित्री। सुख देने वाली घटना सुखद। दुख देने वाली घटना दुखद। मोक्ष की इच्छा करने वाला मुमुक्षु। अनुकरण करने वाला अनुकरणीय। जो आग्रह सत्य हो सत्याग्रह। जो संगीत जानता हो संगीतज्ञ। दूसरे के अधीन रहने वाला पराधीन। जिसे जीता ना जा सके अज्ञेय। जिस पर विश्वास किया जाए विश्वस्त। अब आइए बच्चों, इतना जो अनेक शब्द के एक शब्द जो हम आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट बताएं, अब हमको आप कुछ क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। जिसकी पहले से आशा हो, तो जिसकी पहले से आशा हो वे प्रत्याशित। जिसकी पहले से आशा हो प्रत्याशित। जो सुना न गया हो, जो सुना न गया हो अश्रुत। जो सुना न गया हो अश्रुत। जिसका जन्म न हुआ हो, जिसका जन्म न हुआ हो तो हो जाएगा अजन्मा। जो पूरी तरह से पका हुआ हो, जो पूरी तरह से पका हुआ हो परिपक्व। 5वां, जिसका वर्णन न किया जा सके।
जिसका वर्णन न किया जा सके अवर्णनीय, जिसका आर पार देखा जा सके पारदर्शी। हड्डियों का ढांचा, हड्डियों का ढांचा का क्या होगा एक शब्द, तो उसका हो जाएगा आंसर आपका सी नंबर, रिक्त। हड्डियों का ढांचा क्या हो जाएगा, अस्थिपंजर, रिक्त नहीं, सॉरी बच्चे, अस्थिपंजर। किसी संघ या संस्था का स्थायी प्रधान हो जाएगा अध्यक्ष, किसी संघ या संस्था का स्थायी प्रधान अध्यक्ष। जो जीता ना जा सके, जो जीता ना जा सके उसका हो जाएगा अजेय। जो स्वाभाविक ना हो, जो स्वाभाविक ना हो उसका हो जाएगा अस्वाभाविक। जो बहुत लगनशील और परिश्रमी हो अव्यवसायी। जो बिना वेतन कार्य करता हो अवैतनिक। जो किसी के स्थान पर कार्यरत हो, जो किसी के स्थान पर कार्यरत हो अस्थानापन्न। जिसका मूल्य न किया जा सके तो हो जाएगा अमूल्य। जिसका सब कुछ, जिससे सब कुछ कहा जा सके तो वह हो जाएगा आपका अंतरंग। जो सबके आगे रहता हो तो हो जाएगा अग्रणी। जिसको भेदा ना जा सके तो हो जाएगा अभेद। जिस बच्चे के माता पिता मर गया हो तो वह हो जाएगा आपका 18 का अनाथ। जिसकी था न मिल सके अथा। जो दिखाई ना दे अदृश्य। उम्मीद करते हैं सारे बच्चे को ये सारे आप याद कर लीजिएगा। थैंक यू बच्चे।